नमस्कार। ब्रह्मास्त्र क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के उस ज़िले के बारे में बात करेंगे जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दतिया ज़िले की। यदि आप दतिया के निवासी हैं या दतिया में घूमना चाहते हैं तो आप दतिया के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, कौन कौन से प्रसिद्ध स्थल हैं, उनके बारे में आप जानेंगे। तो दतिया में सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे दतिया की तहसीलों से कि दतिया में कितनी तहसीलें हैं, विकास खंड कितने हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो आपको बता दें, दतिया में 5 तहसीलें हैं। दतिया में कितनी तहसील हैं? 5 तहसील हैं, जिनमें आता है पहले नंबर पर दतिया, भांडेर, इंदरगढ़, शेवड़ा और बड़ौनी। अगर विकास खंड की बात की जाए तो दतिया में 3 विकास खंड हैं। पहले है दतिया, शेवड़ा, भांडेर। और दतिया में ही 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, दतिया, शेवड़ा, भांडेर। अब हम चर्चा करेंगे दतिया की सबसे प्रसिद्ध स्थल यानी कि पीताम्बरा मंदिर को। और दतिया के बहुत सारे जो स्थल हैं उनकी एक सबसे अच्छी खासियत है कि आज हम उनके लिए सा शब्द जो है वो सा से ही एक शुरुआत होती है। तो देखते हैं। तो उनमें सबसे पहले आता है सा से शक्तिपीठ। जी हाँ, यह दतिया का सबसे प्रसिद्ध स्थल है और सबसे प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। कहा जाता है यह मंदिर राजनेताओं के लिए राजनीति की देवी माना जाता है। इस मंदिर में माँ बगलामुखी मंदिर को। जी हाँ, इस मंदिर में माँ बगलामुखी का मंदिर है जो राजनीति की देवी कहा जाता है। जब भी किसी को चुनाव लड़ना होता है वो यहाँ चुनाव लड़ने से पहले यहाँ पे आते जाते रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माँ धूमावती माई की। तो इस मंदिर में जो शक्तिपीठ है यानी कि पीताम्बरा मंदिर है, इस मंदिर में धूमावती माई का भी मंदिर है। और आपको ये बता दें कि इसी मंदिर में 5000 साल, लगभग 5000 साल पुराना एक बनखंडेश्वर का शिवलिंग भी है जो महाभारत कालीन है। पीएससी के एग्जाम में पूछा गया है कि दतिया जिले में जो बनखंडेश्वर मंदिर है वो लगभग कितने साल पुराना है। तो आपको बता दें ये महाभारत कालीन है, लगभग 5000 साल पुराना है। और माँ धूमावती माई है ये मंदिर। दरअसल इस मंदिर में जो माता है ना, यहाँ पर स्त्रियों के दर्शन कर मतलब जो स्त्रियां हैं यहाँ दर्शन करने की उनको मनाही है। आगे चलते हैं। आगे है सासे सतखंडा महल। इस महल को राजा वीर सिंह देव ने बनाया था। यह महल सुंदरता के साथ साथ एक प्राकृतिक वातावरण में ही बना हुआ है। इस महल को बनाने में 9 साल लगे थे। और यह महल दतिया के किले के नाम से भी जाना जाता है। यह महल सतखंडा महल के नाम से जाना जाता है। इसमें 7 मंजिल इमारतें बनी हुई हैं। आगे हम देखेंगे
सासे सूर्य मंदिर उन्नाव। यह मंदिर लगभग दतिया से 15 किलोमीटर दूर उन्नाव में बना हुआ है। यह मंदिर में एक पहुँच नदी निकली हुई है। इस पहुँच नदी में एक कुंड बना हुआ है। इस कुंड में लोग नहाते हैं और कहा जाता है कि जिनको संतान नहीं है वहाँ संतान प्राप्ति होती है, और कहा जाता है कि चर्म रोग से भी जो बीमारी है वो भी सही हो जाती है। आगे हम चलेंगे। आगे है सासे सोनागिर मंदिर। जी हाँ, दतिया जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जैन समुदाय से संबंधित मंदिर है। यहाँ पर मंदिरों की संख्या 108 है। 108 मंदिर यहाँ पर स्थित हैं जैन समुदाय से, जो राज्य में ही नहीं पूरे देश भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर मेला लगता है, बड़ा भी भव्य मेला लगता है, और आप यहाँ घूमने आए तो इस जगह को जरूर घूमें। आगे हम चलते हैं। सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला सेवड़ा में लगता है, जो मुख्य दतिया शहर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर सेवड़ा है। उस सेवड़ा पर सनकुआ का मेला लगता है। यहाँ पर सिंध नदी निकली हुई है, और सिंध नदी पर ही एक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर ये मेला लगता है। माना जाता है कि यहाँ पर ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों ने तपस्या की थी। आगे देखते हैं। आगे है शासी सम्राट अशोक का शिलालेख। जी हाँ, एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है कि गुर्जरा अभिलेख कहाँ प्राप्त हुआ है। यह जो अभिलेख है या जो शिलालेख है, इस शिलालेख जो है जो सम्राट अशोक से ही संबंधित है। जब सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश भर में भ्रमण कर रहे थे, तो यहाँ वो 7 दिन आकर रुके। 7 दिन आकर रुके, तो उसी काल में यह शिलालेख प्राप्त हुआ था। यह अशोक के उन शिलालेखों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी शिलालेख में अशोक का नाम राजप्रियदर्शनी मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो शिलालेख है वो दतिया जिले में मिला है। आपको ये बताना है, दतिया जिले के गुर्जरा गांव में मिला है। कहाँ मिला है? गुर्जरा गांव में। अब दतिया में और भी स्थल हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखो, दतिया में शैलचित्र भी प्राप्त हुए हैं जो बड़ौनी में हैं। उड़न्नू की टोरिया आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो इमेज दिखाई दे रही है आपको दिखाने, तो ये उड़न्नू की टोरिया है। ठीक है, पंचव कवि, तो देखो आपको ये पद दिखाई दे रही होगी। जब हम दतिया महल से देखते हैं तो पंचव कवि का इस तरह से दिखाई देता है, और पंचव कवि से देखते हैं तो दतिया महल इस तरह से दिखाई देता है। यह इमेज हमें दतिया दिल से प्राप्त हुई है। आगे और चर्चा करेंगे तो गुप्तेश्वर मंदिर। जी हाँ, ये जो गुप्तेश्वर मंदिर है इसके बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। यह मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है, और माना जाता है, कहा जाता है कि यह मंदिर का जो शिवलिंग है वो हर साल एक तिल के लंबाई के बराबर बढ़ रहा है निरंतर। और खैरी की माता, आपको दिखाना है कि ये जो सीढ़ियाँ दिख रही हैं ये खैरी की माता के मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। रतनगढ़ मंदिर, जी हाँ, दतिया जिले से लगभग 30 किलोमीटर रतनगढ़ स्थल है। वहाँ पर रतनगढ़ की माता विराजमान है, वहाँ पर भी मंदिर लगता है।
मतलब मेला लगता है। तो दतिया में इतने सारे प्रसिद्ध स्थल हैं कि आप घूमिए और आनंद लीजिए। दतिया के निवासी हैं तो यह दतिया के लिए अच्छी बात है। दतिया आना चाहते हैं तो पीताम्बरा मंदिर पर आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद।